Assalamu alaikum, my dear friends. My name is Yasir. Today starting vlog. So last time I was discussion regarding the English language. So here in Dubai, people use English without grammar. So I am also face this problem. तो मुझे क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम ही कि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, एक निजी इदारे में टीचिंग करता हूँ। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं। अरबी है, कोई अरबी आता है, जॉर्डन के लोग आते हैं, और उसके सीरिया के लोग आते हैं, इजिप्ट आते हैं, सोमालियन आते हैं, फिलिपिनो आते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्री के वहाँ लोग आते हैं। तो होता ऐसा है कि मैं किसी को इंग्लिश में पढ़ा रहा होता हूँ, बात ये कि उर्दू इंग्लिश, किसी को मैं हिंदी में पढ़ा रहा होता हूँ, किसी को कभी कोई पंजाबी में आ जाता है। खैर मैं पंजाबी में नहीं पढ़ाता, लेकिन समझ तो मुझे पंजाबी आती है। और किसी को मैं कोई डिफरेंट टाइप का आता है बंदा, मतलब डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लोग आते हैं। आप यकीन करें तो मुझे जो मेरी अपनी लैंग्वेज है, जो मेरी मदर टंग है, वो है पंजाबी है। क्योंकि मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, पाकिस्तान कराची से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं वहाँ पे रहता हूँ, मैं वहाँ पला बड़ा हुआ हूँ। तो मेरी जो लैंग्वेज है तो वो हिंदी है, उर्दू स्पीकिंग, मतलब मैं उर्दू में थोड़ा हिंदी में अच्छी सी बोल लेता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा ये होता है कि लोग मुझे पंजाबी नहीं समझते। तो हूँ मैं पंजाबी, और मेरा ताल्लुक़ जैसे कराची से मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी को अरबी आ जाता है तो ज़ाहिर है कुछ उसको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते फिर पीछे मुझे अरबी बोलनी पड़ती है। थोड़ा अरबी के कुछ मैंने वर्ड्स याद किए, मैं कुछ चीज़ें याद की, अरबी बोलनी पड़ जाती है। बास कोई ऐसा शख्स आ जाता है, कोई पंजाबी आता है, तो वो पीछे पंजाबी में शुरू हो जाता है। एक लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक शख्स को पढ़ा रहा था, अरबी को पढ़ा रहा था, तो मुझे एक फ़ोन आ गया। उसके ऊपर जो फ़ोन पे बात करता वो पंजाबी में बात कर रहा था। मुझे पंजाबी समझ बहुत अच्छे तरीके से आती है, सही तरीके से मैं बोल नहीं पाता। तो मैंने उससे पंजाबी में बात की, जैसे तैसी कर ली। लेकिन जब मेरी क्लास ख़त्म हुई तो मैंने अरबी को पंजाबी में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसने, सर माफ़ी मुश्किल उसने मुझे कहा कि मुझे समझ नहीं आई आपने क्या बोला, और आई एम सॉरी, मैंने फिर को माजरत की और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे मेरे साथ बहुत दफ़ा होता है, बहुत बार हुआ है कहीं, कि अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं उसको इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ के मसले मसाइल ना बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासकर मेरे साथ तो मुझे होते हैं। और ज़ाहिर है इंग्लिश हमारी ज़ुबान नहीं है, हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। हम लोग सिर्फ जस्ट कम्युनिकेशन करने के लिए बोलते हैं, ताकि सामने वाले बंदे को, सामने वाले शख्स को हमारी बात समझ आ जाए। तो इंग्लिश को हम लोग इस पर्पज़ के लिए, यहाँ तक, इस लिमिट तक यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, मैंने इंग्लिश मुझे बोलना यहीं पे ही आई है। मैंने कोई जस्ट एजुकेशन, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था मैं एजुकेटेड हूँ, लेकिन इंग्लिश असल में बोलने से आती है, ऐसे नहीं आती। इंग्लिश बोलने से आती है। आपको ये है कि वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए, आप वर्ड्स मीनिंग को याद करें। वर्ड्स मीनिंग आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में किसी भी वर्ड्स को जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। जब आपको वर्ड्स मीनिंग, विकेबलरी जिसे हम कहते हैं, अगर वो आपकी अच्छी होगी तो आप इजीली हर बात को समझ सकते हैं। तो ये मेन चीज़ है। फिर ज़ाहिर है, और आपके इर्द गिर्द जो लोग किस टाइप के हैं, गैदरिंग आपकी बहुत मायने रखती है। अगर आपकी गैदरिंग अच्छी है, आप अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, तो आप भी उन टाइप जैसे ही हो जाएंगे। अगर आपका इर्द गिर्द जैसे अंग्रेज़ लोग हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, अगर आपका उठना बैठा उन लोगों में, तो आप इजीली इंग्लिश समझ सकते हैं। अगर आप नॉर्मल अपने टाइप के लोगों में रहते हैं तो फिर ज़ाहिर है आप अपने इंग्लिश को समझना, आपके लिए समझना और बोलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मेन चीज़ ये भी होती है। बाज़ लोग कोर्स तो करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोर्स करना चाहिए, उससे आपको अवेयरनेस हो जाती है। थोड़ा ग्रामेटिकली आप इजीली स्पीकिंग इंग्लिश के जो रूल रेगुलेशन है वो समझ लेते हैं, और इसके अलावा एक इजीली आप मतलब अच्छी सी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप इस लेवल तक आ जाते हैं, आप जो लैंग्वेज सीखते हैं कि आपको किस रूल के हिसाब से इंग्लिश बोलनी है। तो दुबई में ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं वो विदाउट ग्रामर ही बोलते हैं, ताकि सामने वाला बंदा, विदाउट ग्रामर ही कि सामने वाला आपकी बात समझ गया तो ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दुबई में एक तो ये प्रॉब्लम था, ख़ासकर मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ख़ासकर लैंग्वेज की। तो डिफरेंट टाइप लैंग्वेज बोल के तो मुझे समझ नहीं आता। बाद बांग्लादेश के लोग आते हैं, बंगाली आते हैं, उनसे बात करो, उनके लैंग्वेज का कुछ स्टाइल, उनका तरीक़ाकार ही अलग है।
تو ان سے ان کے لینگویج میں بات کرو تو وہ آئے گا، ہم یہ کرنے کا ہے، ہم وہاں جانے کا ہے، یہاں سے آیا وہاں سے گیا. مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید میں جو انگلش یا ہندی بول رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میں صحیح نہیں بول رہا، مجھے ان کی طریقے سے بولنے چاہیے. مطلب اتنا ایسی پرابلم مجھے خاص کر مجھے فیس کرنی پڑتی ہے. بہرحال ہمت نہیں ہاری، جتنی کوشش ہوتی ہے. میں زیادہ کہ بھی ایک وقت آئی بھی گزر جائے گا، تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں بس کروں، میرا کام ہی ایسا ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک میرا ولاگ تھا. ٹھیک ہے فرینڈ، یہ ایک چھوٹا سا میرا ایک میسیج تھا، ایک ولاگ تھا. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اجازت ہے یاسر کو، لائف آف یو ای ولاگس میں. اللہ حافظ.